औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको मज़ीद बताऊँगा कि आपके हाथ में शादी की लाइंस की कितनी किस्में होती हैं और फिर उन लाइंस के मीनिंग्स क्या होते हैं और शादी की लाइंस पर कौन से अच्छे या बुरे साइंस होते हैं और उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प है और आपने एक एक पॉइंट को बड़े गौर से समझने, वीडियो को स्किप नहीं करना। इनकी ये नहीं कि काट काट के आप देखें, आगे आगे करके देखें, तो फिर इस तरह आपको बात की समझ नहीं आएगी। अगर आप ठीक ठीक इल्म पामिस्ट्री को सीखना चाहते हैं तो फिर मेरी वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक एक एक लफ्ज़ बड़े गौर से सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला कंप्लीट जो है ना हर बात की ठीक ठीक समझ आएगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में शादी की लाइंस किस जगह पे होती हैं। जनाब, शादी की लाइन आपकी इस जगह पे पाई जाती है। ये जो सबसे छोटी उंगली होती है और ये जो आपकी ये दिल की लाइन है, इसके दरमियान जो फासला होता है, इसमें शादी की लाइंस पाई जाती हैं। और शादी की लाइंस आम तौर पर जो गहरी लाइन होती है ना, ये आपका जो मरकरी माउंट है, इस उंगली के ये जो टोटल ये जो उंगली की यहाँ से आप सीध कर लेना, जो लाइन यहाँ तक पहुँचे ना, दर हकीकत वही शादी की लाइन समझी जाएगी। जो लाइनें बारीक बारीक पीछे होती हैं, छोटी छोटी, जैसे ऊपर भी हो सकती हैं, तो उनके क्या मीनिंग्स होंगे? उनके मीनिंग्स ये होंगे कि अगर बड़ी शादी की लाइन के नीचे छोटी छोटी दो लाइनें आपको नज़र आती हैं या एक लाइन नज़र आती है, एक तो ये मोहब्बत की लाइंस हो सकती हैं कि किसी के साथ आप खामोश मोहब्बत करें, आप अपनी मोहब्बत का इजहार ही ना करें और वो मोहब्बत आपके दिल में ही रहे। एक तो ये इस चीज़ का साइन होता है कि इंसान अगर किसी के साथ खामोश मोहब्बत करे। इसके अलावा ये साइन होता है कि अगर आप कि किसी के साथ दिली अटैचमेंट होती है और आपकी मंगनी भी हो जाती है और मंगनी 2 साल 4 साल या 5 साल वो मंगनी चलती है और उसके बाद आपका वो रिलेशन ब्रेक हो जाता है, आपकी वो मंगनी टूट जाती है। तो ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं, ये आपकी मोहब्बत की लाइंस भी हो सकती हैं, आपकी मंगनी की लाइंस भी हो सकती हैं और आपकी कहीं पे बात चलने की भी लाइंस हो सकती हैं कि कहाँ कहीं पे आपकी बात चलती है और बात चलती रहती है। इनके तकरीबन आपकी एक अटैचमेंट हो चुकी होती है, आपका किसी बंदे के साथ रिलेशन बना होता है और चाहे वो दोस्ती की हद तक हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन किसी भी शक्ल में हो, वो अगर एक कमज़ोर सा रिलेशन बना हुआ हो, शादी ना हो रही हो लेकिन रिलेशन बना हुआ हो, तो उसके लिए भी ये बारीक सी लाइन होती हैं शादी की लाइंस के नीचे। ये छोटी लाइंस आपकी मंगनी का बताएंगी, आपकी खामोश मोहब्बत का बताएंगी। आप ज़िंदगी में अगर किसी के साथ कोई किसी के रिलेशन में होंगे, ये लाइंस उनका भी बताएंगी। और जो शादी की लाइंस के नीचे होंगी, वो शादी से पहले पहले जो आपके रिलेशन होंगे उनका बताएंगी। और जो शादी की लाइंस के ऊपर हल्की हल्की छोटी छोटी लाइंस होंगी, ये भी शादी के बाद जो आपके रिलेशन होंगे, ये उनका बताएंगी। तो इस बात को आपको अच्छी तरह अगर समझ आ गई है तो मज़ीद अब हम इसी टॉपिक पे मज़ीद बात करते हैं। अगर शादी की लाइन बहुत ज़्यादा सीधी हो, स्ट्रेट हो, इतनी गहरी हो, इसको बहुत ज़्यादा अच्छी शादी की लाइन माना गया है। इसके अलावा अगर ये हल्की सी खम खाए, हल्का सा दिल की तरफ खम खाए, इस तरह से बहुत ज़्यादा खम ना खाए लेकिन हल्का सा खम खाए, तो ये भी, ऐसे लोग भी शदीद मोहब्बत करते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी सच्ची मोहब्बत होती है, अपने पार्टनर से बड़ी ट्रू मोहब्बत करेंगे और सच्ची मोहब्बत करेंगे। और स्पेशली अगर ये लाइन पीछे से दो शाखा भी हो ऐसे करके, तो फिर ऐसे लोगों की लव मैरिज होती है। जिनकी शादी की लाइन पीछे से दो शाखा हो और शादी की लाइन लंबी भी हो और वो हल्का सा दिल की तरफ उसका रुख भी हो झुके, तो वो कामयाब लव मैरिज की लकीर होती है। आपकी शादी टूटेगी भी नहीं और बड़ी ज़बरदस्त रहेगी, कामयाब रहेगी। एक चीज़ आप अच्छी तरह समझ लें, आप ये समझ लें कि शादी की जो लाइन है ना, इसको ना बहुत नीचे की तरफ झुकना है। अगर ये खाली इतनी रहे या हल्का सा खम खाए, बस इसी को हम अच्छा मानेंगे। लेकिन अगर ये इसका रुख ऊपर की तरफ हो गया या ऐसे बहुत ऊपर की तरफ निकल गई या ऐसे निकल गई इस तरफ, तो उंगलियों की तरफ या बिल्कुल उंगली के दूसरे पोर की ऊपर तरफ चली जाए,
तो ऐसे लोग जो होते हैं वो शादी की ज़िम्मेदारियाँ ठीक तरीके से निभाते नहीं हैं। बच्चों का खर्चा सही तरीके से नहीं उठाएंगे, घर की ज़िम्मेदारियाँ, बीवी का जो खर्चा होता है नानफ का वो नहीं देंगे, और शादी की ज़िम्मेदारियों से दूर भागेंगे। और ऐसे लोग रिलेशन को ठीक तरीके से निभाने वाले नहीं होते, जिनकी शादी की लाइन ऊपर की तरफ चली जाती है या उंगली की तरफ चढ़ जाती है। इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरे, ऐसे नीचे की तरफ गिरे, तो ये भी आपके रिलेशन को ब्रेक कर देती है। अगर आपकी शादी की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरे और दिल की लाइन के साथ छू जाए, तो अगर औरत के हाथ में है तो ये औरत के बेवा होने का साइन होता है कि उसका पार्टनर उससे पहले इस दुनिया से चला जाएगा। ये नहीं है कि वो शादी के फ़ौरन बाद ही चला जाएगा। 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद जब भी यानी कि उसकी डेथ होगी, तो वो तकरीबन उसके, अगर औरत के हाथ में है तो उसका मर्द दुनिया से पहले चला जाएगा। यानी कि वो 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद भी बेवा होगी, तो उसके पार्टनर की डेथ पहले ही होगी। इसी तरह अगर मर्द के हाथ में है तो उसकी जो वाइफ है वो दुनिया से पहले चली जाएगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर आपकी जो मैरिज लाइन है वो बड़ी खूबसूरत ऐसे ऐसे खूबसूरत लाइन है, और इसी के साथ एक बड़ी खूबसूरत सी चमकदार सी लाइन ऐसे शादी की लाइन के साथ टच हो जाती है। इसको काटे नहीं, इसको काटना नहीं चाहिए, ऐसे शादी की लाइन के साथ सिर्फ टच हो जाए। तो ऐसे मियाँ बीवी में भी आपस में बड़ी शदीद मोहब्बत होती है। बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर होते हैं, आपस में एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं, और इनकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़बरदस्त होती है। इसी तरह अगर आपकी शादी की जो लाइन है वो आपकी, ये शादी की लाइन है आपकी, और यहाँ पर होती है शोहरत की लाइन, यहाँ पर शोहरत की लाइन होती है इस तरह। अगर आपकी शादी की लाइन शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो शादी है वो किसी वेल नाउन बंदे से होगी, जो ऑलरेडी, जिसके पास शोहरत भी होगी, नेम फेम भी होगा, और वो दुनिया का कोई मशहूर आदमी होगा, और उस अमीर आदमी के साथ शादी करने की वजह से आपको आपको भी शोहरत मिल जाती है, आपके पास भी दौलत आ जाती है, पैसा आ जाता है, और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। अगर लड़की के हाथ में हो तो उसकी अमीर लड़के के साथ शादी होगी, और अगर किसी लड़के के हाथ में है तो वो उसकी अमीर लड़की के साथ शादी होगी, और शादी के बाद ऐसे लोगों की जो ज़िंदगी है वो बदल जाती है। इसके अलावा अगर आपकी शादी की जो लाइन है ये ऐसे दिल की लाइन के साथ ऐसे टच हो जाए, और फिर एक शाख इसकी ऊपर की तरफ निकले, एक सन फिंगर के नीचे से शादी की लाइन जो है वो दिल की लाइन के साथ टच हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो किरदार के ठीक नहीं होते, थोड़े से लूज करेक्टर हो सकते हैं, और इसी वजह से ऐसे लोगों की शादी ब्रेक हो जाती है। इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन शोहरत की लाइन को काट देती है, ऐसे ये शोहरत की लाइन को काट दे, तो आपकी ना सिर्फ शोहरत को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि आपकी शादी भी वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। और स्पेशली अगर ये ऐसे यहाँ पर अगर किस्मत की लाइन है, ये शोहरत की लाइन को भी काटे और किस्मत की लाइन को भी काट दे, और दिमाग की लाइन को काटती हुई ये मरीख मुस्बत तक चली जाए, तो ऐसी जो शादी होती है वो बड़ी अजियत के बाद, बड़ी सख्त तकलीफ़ों के बाद ख़त्म होती है। इंसान को बदनामी भी मिलती है, रुपये पैसे का भी नुकसान होता है, ज़हनी टेंशन भी होती है, और इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और उसके बाद फिर इंसान की शादी जो है वो ब्रेक होती है। अब ये है आपकी दिमाग की लकीर। अगर शादी की लाइन आपकी नीचे की तरफ झुके, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ झुके और दिमाग की लाइन के साथ टच हो जाए, तो ऐसे अगर औरत के हाथ में है तो उसका जो हस्बैंड होगा वो बहुत मार पीट करने वाला होगा, और कभी कभी ऐसे लोग अपनी बीवी का कत्ल तक कर देते हैं। ठीक है जनाब, ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर आपकी शादी की जो लाइन है वो यहाँ से चलती हुई ये जुपिटर पे चले जाए, और यहाँ पर इसमें ऐसे छोटे छोटे कट्स भी हों, तो ये भी आपकी शादी जो है वो प्रॉब्लम में चली जाएगी। और ये अगर ये शादी की लाइन नीचे की तरफ चली जाए, या यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ चली जाए, तो ये भी जो है ना वो अपने किसी जो आपके रिश्ते होंगे उनकी वजह से आपकी शादी ब्रेक होगी। वो लाइंस जो होती हैं ना वो मैं थोड़ा सा आपको ड्रा करके बता देता हूँ। वो इस तरह से लाइन होगी कि अगर ऐसे ये शादी की लाइन को काट दें, ऐसे ही शादी की लाइन को काट दें, इस तरह शादी की लाइन को काट दें, यहाँ से जाने वाली लाइनें शादी की लाइन को काट दें, तो ये इस चीज़ का साइन होता है। एक साइन और भी होता है, उसमें ये होता है कि
आपकी जो शादी की लाइन है वो ऐसे शादी की लाइन होती है और वीनस माउंट से एक लाइन जो है वो इसके साथ ऐसे शादी की लाइन के साथ जाके टच हो जाती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये अपने पार्टनर के साथ मुखलस नहीं होते, यानी कि ये किसी और के साथ मोहब्बत करेंगे, शादी तो कर लेंगे, लेकिन इनका जो रिलेशन है वो एक या दो और लोगों से भी हो सकता है। ठीक है, ये इस चीज़ का साइन होता है। यानी कि ऐसे लोग थोड़े से कह लें कि ज़्यादा वफादार नहीं होते, मोहब्बत में सच्चे नहीं होते, अपने पार्टनर को मोहब्बत में धोखा देते हैं अगर उनकी शादी की लाइन के साथ अगर आपकी ऐसे कोई लाइन टच हो रही है तो। अच्छा जी, ये चीज़ आ गई। अब अगर शादी की लाइन कहीं पे भी अपनी जगह छोड़ दे, सबसे अच्छी तो इसी जगह पे मानी गई है ना, लेकिन अगर शादी की लाइन आपकी इस तरफ आ जाती है, यहाँ आके दिल की लाइन को काट देती है, यहाँ आके किस्मत की लाइन को काट देती है, यहाँ आके ये ज़िंदगी की लाइन को काट देती है, तो ये सारी प्रॉब्लम ही पैदा करेंगी। शादी की लाइन को अपने घर में रहना चाहिए इस मरकरी माउंट के अंदर, लेकिन जब ये मरकरी माउंट से बाहर निकल जाएगी तो आपकी शादी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी ये ज़िंदगी की लकीर है और अगर आपकी जो गार्डियन एंजल लाइन है, जो यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन है, अगर इसको ऐसे बहुत ज़्यादा लाइनें काटती हैं और ये लाइन आपकी टूट भी जाती है तो ये भी मैरिज में मसले बन सकते हैं, शादी आपकी ब्रेक हो सकती है। इसके अलावा अगर इसमें ऐसे जजीरे हैं, इस तरह का जजीरा है, यहाँ पे जजीरा है, यहाँ पे जजीरा है, या इस तरह का क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है, और फिर ज़िंदगी की लाइन पे भी क्रॉस आ जाती हैं, तो ये भी मैरिज में प्रॉब्लम आपके आ सकती हैं। और कभी कभी ये होता है कि आपकी जो ज़िंदगी की लाइन है इसको ये गार्डियन एंजल लाइन कभी कभी काट भी देती है। ऐसे ये आपकी ज़िंदगी की लाइन है और जो आपकी गार्डियन एंजल लाइन है अगर यहाँ से चलती हुई ऐसे बाहर की तरफ निकल जाए और इस यहाँ पर क्रॉस बन जाए तो ये आपकी, या स्टार बन जाए तो ये भी आपकी शादी ब्रेक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका ये वाला अगर ये जो लाइन है अंगूठे की ये भी टूटी फूटी हो, ऐसे टूटी फूटी और इस पर इस तरह के क्रॉस बने तो ये भी शादी में प्रॉब्लम का बताते हैं। इसी तरह जो आपका जो पहला रिंग है अगर इसमें इस तरह का क्रॉस आए या इसमें इस तरह का जजीरा सा बने या ये आपके रिंग टूटे टूटे हों तब भी आपकी शादी में मसले बन सकते हैं। अगर आपके रिंग ना हो या रिंग आपके टूटे टूटे हों तब भी, स्पेशली पहला रिंग ब्रेक हो टूटा हुआ और दूसरा रिंग ब्रेक हो तब भी आपकी शादी में मसले बनेंगे। इसके अलावा अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है वो ऐसे चलती है, फिर यहाँ से चल के रुक जाती है और फिर यहाँ से चलती है, और ये जो जहाँ से टूटेगी अगर लड़की के हाथ में इस तरह किस्मत की लकीर टूटे और टूट टूट के चले तो वो भी शादी के टूटने का बताती है, या तो मंगनी टूटती है या शादी टूटती है। इसी तरह अगर आपकी किस्मत की जो लकीर है वैसे सीधी जा रही है और मून से कोई लाइन इसको ऐसे काट दे तब भी आपकी शादी ब्रेक हो जाएगी। ये शादी के टूटने का साइन होता है अगर यहाँ पे ये क्रॉस भी हो और इस लाइन को ऐसे कुछ लाइनें काट भी रही हों, यहाँ पर इसको कुछ लाइनें काट रही हों तो तब भी आपकी शादी ब्रेक हो जाती है। तो ये फ्रेंड्स होगी हथेली पे हमने देखी हैं। अब मज़ीद हम डिस्कस करेंगे कि शादी की जो लाइंस हैं वो आपके हाथ में क्या क्या मीनिंग्स देती हैं। तो अब अगर शादी की लाइन आपकी इस तरीके से चली और फिर आगे फिर ऐसे इस तरीके से चली और फिर इस तरीके से चली, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो भी आपकी पहली शादी होगी उसमें मसले बनना शुरू हो जाएंगे और पहला रिलेशन आपका ब्रेक हो जाएगा। इसमें पहली शादी में प्रॉब्लम आने का साइन होता है। ये बताता है कि इंसान की जिसके हाथ में भी इस तरह से आपको शादी की लाइन मिलेगी ना, जैसे ये मैंने आपको ड्रॉ करके बताई है, तो 100% शादी में मसले आएंगे। और इसमें क्या होता है कि आपका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ चक्कर चलाएगा, ये इस चीज़ का साइन होता है। ये आपका एक बड़ा अच्छा रिश्ता जा रहा था, यहाँ से ऊपर एक लाइन एक और बन गई, तो इसका मतलब ये होता है कि अच्छी खासी शादी चल रही थी, यहाँ पर आपका जो पार्टनर है उसने किसी और के साथ रिलेशन बनाया और ये फिर आपका रिलेशन ख़राब हो गया, आपकी शादी में मसले बन गए और आपकी पहली शादी डैमेज हो गई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगर आपको शुरू में भी एक रिलेशन की लाइन नज़र आती है और आगे भी रिलेशन की लाइन नज़र आती है और दोनों लाइनें गहरी हैं,
अगर दोनों लाइनें गहरी हों तो इसका मतलब ये होता है कि पहली आपकी शादी हो जाएगी, वो टूट जाएगी, और फिर दूसरी शादी आपकी कामयाब होगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। दो जब एक जैसी गहरी लाइनें हो तो ये दो मजबूत रिलेशंस का बताती हैं कि रिलेशन ज़रूर बनेगा और आपकी शादी टूट जाएगी। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे बेहतरीन शादी की लाइन कौन सी होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ इस तरीके से। अगर बिल्कुल स्ट्रेट होगी तो शादी आपकी चलेगी, लेकिन अगर यही शादी की लाइन अगर आपकी ब्रीक ब्रीक चलती है, टूट टूट के चलती है, आपकी शादी ब्रेक हो जाएगी। अगर ये ऐसे दो शाखा हो के इसमें से कई शाखें निकलती हैं ऐसे 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 करके, और ये फिर नीचे की तरफ गिरती है, तब भी आपकी शादी ब्रेक हो जाएगी। इसी तरह अगर इस शादी की लाइन में इस तरह के कट आएँ तब भी आपकी शादी ब्रेक हो जाएगी। इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन में अगर जजीरा हो शुरू में, ऐसे ये जजीरा इसको बोलते हैं, शुरू में जजीरा हो तो बार बार हम आपकी मंगनी टूटेगी, बार बार आपकी शादी टूटेगी। और यहाँ पर अगर छोटी सी लाइन और उसमें से ऐसे छोटी छोटी शाखें बाहर निकलें तो ये भी बार बार शादी होने, बार बार मंगनी होने, और इनकी मंगनी बार बार होती है लेकिन मंगनी टूट जाती है, या रिश्ता आता है, लड़की को देखने वाले आते हैं लेकिन रिश्ता हो नहीं पाता। ये इस चीज़ का साइन होता है जब आपकी शादी की लाइन छोटी सी होती है और फिर उसमें ऐसे ऐसे छोटी छोटी शाखें निकलती हैं, तब इंसान की शादी नहीं हो पाती। शादी ऐसी लड़कियों की हो सकता है 40-50 साल की एज में जाके शादी हो, इनकी शादी नहीं हो पाती। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा सबसे जो मैंने आपको अच्छी शादी की लाइन बताई है वो आपको पता चल चुकी है, या बिल्कुल सीधी हो या हल्की सी नीचे की तरफ खम खाए, ये सबसे बेस्ट है। टूट टूट के अगर चलेगी ये नुकसानदेह है। अगर शादी की लाइन पे इस तरह का क्रॉस आ जाए, यहाँ पे क्रॉस आ जाए, अच्छा क्रॉस आए शादी की लाइन पे या स्टार आए, ये शादी को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बात आपने याद रखनी है, अगर शादी की लाइन आपकी बहुत ज़्यादा चौड़ी हो, बहुत चौड़ी और अंदर की तरफ धंसी हुई हो, ऐसे चौड़ी सी हो अंदर की तरफ धंसी हुई हो, ये शादी भी आपकी, इस शादी में बहुत मसले बनते हैं, बहुत प्रॉब्लम बनते हैं। और इसी तरह एक और शादी की लाइन होती है, वो ये होती है कि पीछे से तो वो तलवार की तरह होती है और आगे जाके फिर उसकी नोक बनती है ऐसे करके, और वो फिर वो नोक नीचे की तरफ भी गिरती है। यानी कि इस चीज़ को आप समझिए, ये पीछे से चौड़ी होगी तलवार की तरह से और आगे से बारीक नोक बनी होगी, और फिर ये नीचे की तरफ गिर जाएगी। पीछे से बहुत चौड़ी होगी, जैसे तलवार की नहीं होती, पीछे से तलवार चौड़ी होती है और आगे से बारीक सी शाख निकलती है, और बाज़ दफ़ा इस शाख में से फिर छोटी छोटी शाखें ऐसे निकलती हैं ऐसे करके। तो ये वाली शादी भी आपकी नाकाम हो जाएगी, इसमें कामयाबी के चांसेस बहुत कम है। अच्छा, अब एक और साइन है कि उसमें ये होता है कि आपकी शादी होती है किसी बंदे के साथ, ये, और फिर इसमें एक छोटी सी लाइन आई और फिर ये एक लाइन ने इसको ऐसे मिला दिया। इसका मतलब ये होता है कि पहले आपकी शादी ब्रेक होगी, टूटेगी, फिर आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा, किसी के साथ आप मंगनी करेंगे या सोचेंगे शादी का, ये ब्रेक लाइन इस चीज़ का साइन होता है। लेकिन ये लाइन जो है फिर ऊपर जाके फिर एक और शादी की लाइन के साथ जुड़ गई। इसका मतलब ये होता है कि जिस बंदे के साथ पहले आपकी शादी हुई थी ना, दोबारा आपकी उसी बंदे के साथ शादी हो जाएगी, या जिसके साथ आपकी वो बड़ी शदीद मोहब्बत थी, किसी वजह से वो मोहब्बत की शादी ना हो सकी, तो एक उम्र गुजर जाने के बाद दोबारा वही शख्स आपकी ज़िंदगी में आ जाता है और आप अपनी खोई हुई मोहब्बत को हासिल कर लेते हैं। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। इसकी आप मुख्तलिफ शक्लें हैं, ये आप समझ लें कि ये किस किस तरीके से ये लाइन बनती हैं। ये दोबारा मोहब्बत को हासिल करने वाली इस तरीके से, ऐसे करके, इस तरीके से भी होती है, बाज़ दफ़ा ये ऐसे भी होती है, ठीक है। कोई भी शक्ल हो इस तरीके से, यानी कि आपका रिलेशन ब्रेक होता है और फिर आपका उसी शख्स के साथ दोबारा रिलेशन जुड़ जाता है, ये इस चीज़ का साइन होता है। और मैंने एक और बंदे की ना बड़ी अजीबोगरीब किस्म की ना दो शादी की लाइनें देखी, वो कुछ इस तरीके से थी, ऐसे, ये, तो ये भी प्रॉब्लम का बताती हैं, मैरिज में प्रॉब्लम आएंगे, और इंसान जो होता है वो ऐसा शादी को निभाने वाला नहीं होता, उसकी शादी में बड़े मसले आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं। अगर शादी कामयाब होती है तो बड़ी मुश्किल से, यानी कि हो सकता है आपको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, वो आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर ले तो कर ले, अदरवाइज़ इस तरह के लोगों के हाथ में, जिसमें जिनके लोगों के हाथ में इस तरह की शादी की लाइन होती है टेढ़ी मेढ़ी, और फिर वो इस तरह एक दूसरे को काटती भी हैं, तो ऐसे लोगों की शादी भी मैंने आमतौर पर नाकाम ही देखी है।
या उस शादी में कोई मज़ा नहीं होता, मियाँ बीवी में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो एक समझौते के तहत एक घर में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, आपस में उनका कोई ख़ास रिलेशन नहीं होता। इसी तरह अगर आपकी शादी की जो लाइन है वो इस तरीके से चलती है और इसमें से फिर नीचे छोटी छोटी शाखें नीचे की तरफ गिरती हैं, तो ये भी शादी का प्रॉब्लम का बताती हैं। और इसी तरह अगर कोई लाइन ऐसे इन लाइन को काट दे, शुरू में काट दे, तो शादी किसी दूसरे बंदे की वजह से ब्रेक हो जाती है। यहाँ पे काट दे या यहाँ पे काट दे, जिस जगह पे भी शादी की लाइन को कोई लाइन काट देगी ना, तो उस लम्हे आपकी शादी जो है वो ब्रेक हो सकती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि यहाँ पर शादी की लाइंस को लाइनें काटती नहीं है, तो ये जो लाइनें ऊपर की तरफ उठती हैं और शादी की लाइन के साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो ये औलाद की लाइनें होती हैं। ये जो शादी की लाइन को काट दें वो प्रॉब्लम पैदा करती हैं, और आपकी ज़िंदगी में जो आपकी शादी टूटती है वो किसी आपके अपने बंदे की वजह से टूटती है। लेकिन अगर शादी की लाइन के साथ जुड़ी हुई खड़ी जो लाइनें होती हैं, छोटी लाइनें बेटी की होती हैं और जो गहरी चमकदार लाइन होती है वो बेटों की होती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये दो लाइनें इस तरीके से जुड़ी होती हैं इस तरीके से, तो जो जुड़ी लाइनें होंगी वो जड़वां बेटों की हो सकती हैं। ये वी का साइन भी बन सकता है और ये बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज क्लोज भी हो सकती हैं। जितनी लाइनें आपस में दो जुड़ी हुई होंगी वो जड़वां, अगर एक गहरी लाइन है और एक हल्की लाइन आपस में जुड़ी हुई है तो जड़वां बच्चे होंगे, एक बेटा होगा और एक बेटी होगी। और अगर दो गहरी लाइनें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं तो फिर दोनों बेटे होंगे, और अगर दो बारीक बारीक लाइनें आपस में जुड़ी हुई हैं तो फिर वो बेटियों का साइन होगा। तो यहाँ पर औलाद की लाइनें होती हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो शादी की लाइन है इसमें शुरू में जजीरा बन जाए, तो शुरू में शादी नहीं होती, मसले बनते हैं, प्रॉब्लम बनते हैं। और अगर दरमियान में जजीरा बन जाए तो अच्छी खासी शादी चल रही होती है, अचानक कुछ इस तरह के मामलात ख़राब होते हैं और दरमियान में आके शादी टूट जाती है 5 या 10 साल के बाद। और जिन लोगों की शादी के एंड में ये इस तरह का जजीरा बनता है तो उनकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम बने रहते हैं, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी सुकून कोई नहीं होता। इसी तरह अगर आपकी मैरिज लाइन जो है वो ऊपर जाके ऐसे जाती है, ऊपर जाके और फिर ये पीछे की तरफ मुड़ जाए, ऐसे जाके ऐसे पीछे की तरफ मुड़ जाए, तो ऐसे लोगों की शादी में भी शुरू में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं। पहली बात यह कि रिश्ता ही नहीं हो पाता। रिश्ते वाले आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। शादी लेट होती है ऐसे लोगों की जिनकी किस्मत की लाइन पीछे की तरफ मुड़ जाए, या यहाँ पे इस तरह का बबल सा बन जाए, बबल सा बन जाए, या यहाँ पे इस तरह का दब्बा सा भी बन जाए। शादी की लाइन पे अगर ब्लैक सा दब्बा या सुर्ख सा दब्बा हो तो वो शादी में प्रॉब्लम पैदा करता है। इस तरह मज़ीद हम देखते हैं शादी की लाइन्स को। मैंने मुख्तलिफ आपके लिए ना शादी की लाइनें सेलेक्ट की हुई हैं। एक मैंने आपको ये भी बता चुका हूँ, इस लाइन के बारे में बता चुका हूँ। अब ये देखें, आप यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी सेम वही सूरत हाल है। ये हथेली की रंग जब बहुत वाइट होती है तो लाइनों का इतना बड़ा बारीकी से फिर देखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी वही मसला है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको धोखा देगा और फिर वो औरों के साथ रिलेशन रखेगा और इस वजह से आपका ये रिलेशन ब्रेक होगा। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसी तरह आप मज़ीद देखते हैं, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी वही मसला है। जो भी आपका पहला रिलेशन होगा वो किसी वजह से वो ब्रेक हो जाएगा, फिर आपका सेकंड रिलेशन की लाइन बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ से फिर एक लाइन निकली है। जब लाइन निकलती है तो फिर ये दो शाखा होगी शादी की लाइन, तो ये भी बता रही है कि शादी में प्रॉब्लम बनेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ लाइनें हमें खड़ी भी नज़र आ रही हैं। ये इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला पहले रिलेशन में तो औलाद नहीं है, लेकिन दूसरे रिलेशन में जिसमें से ये लाइनें निकल रही हैं, दर हकीकत यही शादी की लाइन है। लेकिन इस शादी में भी प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये जो दो शाखा होता है, बस दफ़ा औलाद की वजह से शादी चलती रहती है। यानी कि माँ कंप्रोमाइज़ कर लेती है, बीवी कंप्रोमाइज़ कर लेती है, लेकिन ये है कि आपस में मियाँ बीवी में बनती नहीं है। कुछ अरसे शुरू में तो शादी ठीक चलती है, लेकिन जहाँ पे आगे जाके दो शाखा बन जाती है, तो जहाँ से दो शाखा स्टार्ट लेता है वहाँ पर आपस में इख्तलाफात बढ़ जाते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो शुरू में अब देखिए तो गहरी जो शादी की लाइन है ये तकरीबन आपकी शो हो रही है इस जगह पे, लेकिन ये भी कोई ज़्यादा गहरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि शादी जो कामयाब होगी भी ना किसी हद तक, वो 35
40 साल की उम्र में जाके शादी कामयाब होगी, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर हल्की हल्की मध्यम मध्यम लाइनें नजर आ रही हैं। अब अगर इस लम्हे अगर इस बंदे की शादी होगी, अगर लड़की का आता है या लड़के का आता है, तो ये छोटी छोटी लाइनें ये शादी की लाइन बन जाती है, तो आपकी ये शादी ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, एक शादी होगी, दो शादी होगी, जब तक आप इस जगह पे नहीं ना पहुंचेंगे तब तक आपकी शादी कामयाब नहीं होगी। इसके नीचे नीचे आप अगर एक शादी करेंगे, दो शादियां करेंगे, तीन करेंगे, वो ब्रेक हो सकती हैं। तो शादी में टाइमिंग का भी बहुत जो है ना वो हमें हिसाब तक निकालना पड़ता है। यहां पे देखें, पहला रिलेशन ब्रेक होगा, फिर दूसरे रिलेशन भी वो भी पहले की तरह ही होगा, यानी कि ना पहली शादी में कोई ज़्यादा सुख होगा ना दूसरी शादी में कोई ज़्यादा सुख होगा, बस कंप्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा और किसी हद तक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी वही सूरत हाल नज़र आ रही है कि पहली शादी की लाइन है, दूसरी भी उतनी गहरी लाइन है। तो इसका मतलब ये कि पहली जो अगर किसी वजह से ब्रेक हो जाएगी तो दूसरी इंशाल्लाह ताला चल जाएगी। इसके बाद जनाब यहाँ पे फिर वही सूरत हाल आप देख सकते हैं कि शुरू में एक रिलेशन ब्रेक होगा और फिर ये देखिए एक रिलेशन की लाइन ये है, फिर एक रिलेशन की लाइन ये है। तो ये भी शादी में प्रॉब्लम कब बताती है कि आपका पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और आएगा, और या आप किसी और से मोहब्बत करेंगे और उसकी मोहब्बत आपके दिल में रहेगी। ये दोनों तरफ से हो सकता है। ठीक है, जब ये शादी की लाइन के ऊपर कोई लाइन चले या नीचे लाइन चले तो वो प्रॉब्लम कब बताती है। ये शुरू में मंगनी कोई हो सकती है, पहला जो भी रिलेशन होगा ब्रेक हो जाएगा और ये किसी हद तक चल जाएगा, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो ये भी सेम उसी तरह ही होगा कि शुरू में कोई भी मंगनी या कहीं पे बात चलेगी, फिर वो ख़त्म हो जाएगी और ये फिर शादी हो जाएगी। यानी कि इंसान की जो मोहब्बत होती है वो उसको बाज़ दफ़ा नहीं मिल पाती, ये इस चीज़ का साइन होता है। ये बहुत अच्छी किस्म शादी की लाइन इसको माना गया है, इसको बहुत अच्छी शादी की लाइन माना गया है। लेकिन होगा क्या कि ये तो शादी यहाँ पे इस बंदी की शादी बिल्कुल कामयाब होगी, लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक हल्की मध्यम सी लाइन नज़र आ रही है। इसका मतलब ये कि पहला जो भी इनका रिलेशन होगा, मंगनी होगी, वो ब्रेक होगी, और ये वाली फिर लाइन, ये वाला जब टाइम आएगा 30-35 पे जाके उस लम्हे इनकी शादी बहुत कामयाब होगी। लेकिन पहला जो भी रिलेशन, ये हल्की सी लाइन नज़र आ रही है ना, अगर इस लम्हे में ये 20-25 साल की उम्र में शो हो रही है बारीक लाइन, इस 20 यहाँ पे अगर इनकी शादी हो जाएगी ना 20 से 25 साल की उम्र में, तो फिर ये शादी टूट जाएगी, ये डैमेज हो जाएगी, ये वाली कामयाब हो जाएगी। आपने इस पॉइंट को समझना है। जिस जगह आपकी शादी की लाइन कमज़ोर हो, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दो जो बारीक लाइनें हैं वो भी नीचे की तरफ ही गिर रही हैं, तो पहले दोनों रिलेशन ब्रेक हो जाएंगे और फिर ये जो शादी की लाइन है ये भी दो शाखा सी है। तो ये भी बता रही है कि कोई शादी में ज़्यादा सुख नहीं होगा, लड़ाई झगड़े, आपस में इख्तलाफात, ये चीज़ें आएंगी। यहाँ पे भी सेम वही है, छोटी शादी की लाइन, नीचे जो हल्की लाइन है वो मंगनी की है और उसके बाद शादी की है। और यहाँ पे देखें दोनों लाइनें ही बड़ी कमज़ोर सी हैं, तो ये दोनों रिलेशन कमज़ोर होंगे, ये भी ब्रेक होने का चांस है। और ये अगर कामयाब होती भी है तो उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम, थोड़े बहुत मसले ज़रूर रहेंगे, बस कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फिर ही है कि शादी आपकी कामयाब हो जाए। यहाँ पे भी देखिए कि अंदर की तरफ थोड़ी सी शादी की लाइन धंसी हुई है। जब शादी की लाइन थोड़ी सी अंदर की तरफ धंसी हुई हो, अंदर की तरफ धंसी हुई हो, तब भी ये प्रॉब्लम पैदा करती है। और जो भी इनका जो ये जो शादी की लाइन से पहले जो ब्रेक लाइन है वो बता रही है कि रिलेशन ब्रेक होगा और दूसरा किसी हद तक चल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम रहेंगे इसमें भी, ये इस चीज़ का साइन होता है। यहाँ पे भी देखिए ये अंदर की तरफ धंसी हुई है, अगर ये बहुत चौड़ी हो और अंदर की तरफ धंसी हुई हो ना, जैसे ये अंदर की तरफ धंसी हुई है, चौड़ी भी है, तो ये भी आपकी शादी में 100% प्रॉब्लम बनेंगे और शादी जो है उसमें प्रॉब्लम आएंगे। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी वही सूरत हाल है कि जो भी आपका पहला रिलेशन होगा वो पहली पहला रिलेशन भी ब्रेक, दूसरा भी ब्रेक, और तीसरे पे देखें ये शादी की लाइन चल रही है और फिर उसके ऊपर एक लाइन चल रही है। तो इसका मतलब यही है कि पार्टनर आपके साथ धोखा करेगा और 100% आपके साथ बेवफाई होगी, ये इस चीज़ का साइन होता है। और इसी तरह यहाँ पे भी वही सूरत हाल है कि आपकी जो लाइन एक छोटी नज़र आ रही है इधर, और उसके बाद ये एक लंबी लाइन है और फिर ये आगे जाके ऐसे दो शाखा सी होती है, और यहाँ पर भी एक लाइन इसको काटती है, और इस लाइन के ऊपर फिर एक शादी की लाइन है। याद रखें, जब आपकी शादी की लाइन के ऊपर फिर एक शादी की लाइन हो ना, तो 100% आपकी शादी में मसले बनते हैं, क्योंकि जो नीचे वाली होती है वो तो बताती है कि शुरू में आपकी कोई मंगनी होगी और वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप शादी करेंगे। लेकिन शादी के बाद फिर अगर कोई हल्की सी लाइन हमें नज़र आ रही हो तो वो भी इंसान अपने पार्टनर के अलावा किसी के साथ रिलेशन बना सकता है या किसी और का सोच सकता है, ये उस चीज़ का साइन होता है। ठीक है,
और अगर शादी की लाइन के साथ ऊपर छोटी सी लाइन हो, यानी कि ये शादी की लाइन जा रही है और यहाँ पे आपको छोटी सी लाइन तैरती हुई नज़र आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ धोखा करेगा, चीट करेगा। और इसी तरह अगर कुछ लोगों के हाथ में बहुत मध्यम मध्यम बारीक बारीक लाइनें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे, तो ज़रा इतनी शादियाँ तो नहीं हो सकती ना। तो ये छोटे छोटे रिलेशंस की लाइंस होती हैं, ऐसे लोग रिलेशन को ठीक तरीके से निभा नहीं पाते और उनकी शादी में मसले बने रहते हैं, यानी कि उनकी पहली शादी भी ब्रेक हो जाएगी, दूसरी भी ब्रेक हो जाएगी और शादी वो अपनी शादी को चला नहीं पाएंगे अगर बहुत बारीक बारीक लाइनें आपको नज़र आती हैं। और अगर आपको शादी की लाइन बिल्कुल छोटी सी नज़र आए तो उसको भी अच्छा नहीं माना गया, यानी कि आपको इस तरह से शादी की लाइन नज़र आती है सिर्फ इतनी छोटी। हालांकि शादी, कामयाब शादी की लाइन वो होगी जो पीछे से शुरू होगी और ऐसे, इनकी इतनी खूबसूरत हो, इसमें किसी किस्म का कट भी ना हो, ये बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो, बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ दंसी भी ना हो, बड़ी खूबसूरत और चमकदार हो, तो इसको अच्छा माना गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मेरे ख्याल में इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी है और आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं, तो दिल खोल के आपने जनाब वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपकी जो है ना दोनों हाथों की रीडिंग भी बड़ी ज़्यादा डिटेल के साथ की जाएगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।